हेलो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 4 का एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, आपको इसके रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। ठीक है। तो वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे, यानी फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको अब तो आ भी गए होंगे। ठीक है, चलो हम कराते हैं। इसका विथ साइन मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6x² आएगा, 3x² इंटू 2। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं 6x² के जिनका सम इस बीच वाले के इक्वल आए। तो सुनो, मैं तुमको बताऊं। एक तरीके से मैंने बताया था कि जैसे हम लोग ऐड करते हैं 2√3 प्लस 6√3। तो मैंने कहा था आप अपने मन में कैसे इसे ऐड, मन में √3 को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लिया करो। ठीक। तो 6 + 2 8 √3। ठीक। तो ऐसे आप 2x + 6x ऐड करते हो तो 8x, तो 8√3। ये मेरा मतलब समझाने का मेन मोटिव ये था ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। ठीक है। अब सुनो, यानी सम ये चाहिए ना, तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, यहाँ √6x क्या है। एक तरीके से हम √6x को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब यहाँ -2√6 चाहिए, तो यानी ये माइनस हो, ये भी माइनस हो, तभी तो इनका सम -2√6x होगा। माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है। अच्छा, तो क्या, सुनो मेरी बात सुनो। तो देखो, क्या इनका मल्टीप्लाई ये आएगा? हाँ, इनका मल्टीप्लाई ये आएगा। √6, देखो रूट -√6 इंटू -√6 प्लस 6 होगा, तो 6 + 6x²। ठीक है, हो गए फैक्टर। इतना कंफ्यूज नहीं होना, जब भी यार ऐसे अंडर रूट में आएगा ना, तो उसको दोनों साइड लिख लो, फिर दिमाग लगाओ। ठीक। तो देखो, इनका सम -2√6 आ रहा है। ठीक। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी 6x² आ रहा है। अब सुनो, अब सोच रहे हो कि अब इनमें से कॉमन क्या लूँ, यही ना। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। √6 को ना आप √3 इंटू √2 लिख सकते हो। रूट में से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 × 2 = 6 और रूट आ जाएगा। ठीक। यानी आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, √6 मतलब, चलो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख ही देता हूँ √6 को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 3 आपको पता है 3 क्या हो, 3 को हम क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, इस √6 को भी मैं √3 इंटू √2 x लिख दे रहा हूँ, और इस +2 को √2 इंटू √2 लिख दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखो, इन दोनों से √3x कॉमन हो जाएगा। ठीक। जब √3x कॉमन लोगे तो यहाँ पे √3x बचेगा। ठीक। √3x कॉमन लिया ना, तो एक x रह गया और √3 रह गया, और यहाँ पर आपका √2 रह जाएगा। क्लियर। √3x कॉमन लिया तो माइनस का √2। ठीक। यही चीज इस ब्रैकेट में भी आएगी, तो आपको इतना समझ में आएगा कि पहली वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाली, तो यानी माइनस का कॉमन लो, तो मैं माइनस का √2 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक। √2 दोनों में है ना, √3x प्लस, नहीं माइनस का कॉमन लिया है तो अभी माइनस हो जाएगा, माइनस √2। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है। ठीक है। अब इसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये वाली चीज हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे।
दोनों ब्रैकेट में सेम ही चीज आ गई है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, एक बार तो हम इसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे, बार बार मेरे रूट पे लग जाता है मुझसे, एक बार इसको लेके चलेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक, -√2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक, x निकालना है तो √2/√3 ये डिवाइड में चला जाएगा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है ये, पूरे पर होता है तो सेपरेट पे लिख सकते हैं, और ऐसे सेपरेट पे होता है तो पूरे पे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी तो सेम ही आ जाएगी यार, ये भी तो सेम ही चीज़ है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, √2/√3, कन्फ्यूज मत हो, इतना टफ नहीं है, ठीक है, बस काम ये करना है आपको, पहले से इधर √6x है लिख लो, फिर ये दिमाग लगाओ कि इनका सम हमें -2√6 चाहिए, तो -1 ही होगा, वही कर दिया है, ये आप दिखाना चाहो ये चीज़ तो ठीक है, अगर आप अपने दिमाग में कर सकते हो ना कि मुझे पता है ये √3 इंटू √2 होगा, और ये √3 इंटू √3 होगा, तो √3x कॉमन होगा, तो ये स्टेप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मैंने इसलिए दिखा दिया है ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है, देख लो समझ लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।